राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन क्षेत्र का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और ये राज्य में आय एवं रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। चूँकि राजस्थान की एक समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा रही है, इसलिए यहाँ पर पर्यटन के लिए काफ़ी स्कोप भी है और लगातार सरकार के द्वारा भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगर राज्य की बात करें तो पर्यटन के आकर्षण के केंद्रों में यहाँ पर बहुत सी किले, महल और हवेलियां हैं जो अपनी स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाते हुए कई मेले और त्योहार हमारे यहाँ पर मनाए जाते हैं। राज्य के जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनके द्वारा निर्मित हस्तकलाएं उत्कृष्ट होती है और ये निश्चित रूप से सैलानियों को आकर्षित भी करती है। राज्य के हेरिटेज होटल अपने आप में अन्य राज्यों की तुलना में उत्कृष्ट हैं और यहाँ साहसिक पर्यटन से लेकर के धार्मिक और ग्रामीण और इको टूरिज्म की भी बहुत जो है संभावनाएं उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स नामक एक ट्रेन भी चलाई जाती है जो कि रॉयल सफ़र का एक जो है अनुभव देती है। तो आकर्षण के बहुत से केंद्र होने की वजह से ही राज्य में पर्यटन क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान देखा जाता है। अब बात करते हैं कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं। सबसे पहला तो राज्य में हाल ही में 2022-23 का जो बजट है उसमें पर्यटन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योगों की तरह ही पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो ये आप लिख सकते हैं सीधा एक पॉइंट बना करके कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा 2022-23 में प्रदान किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन और हॉस्पिटलिटी को पात्रता प्रमाण पत्र भी इसमें जारी कर दिया गया है। पहला काम सरकार ने हमारे यहाँ पर ये किया है। दूसरा काम जो है वो पर्यटन विकास कोष का गठन करना है। तो 2022-23 में ही बजट में जो है पहले से स्थापित कोष की जो 500 करोड़ रुपए की राशि थी उसको बढ़ा करके 1000 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें से 600 करोड़ रुपए का प्रयोग पर्यटन के जो विकास प्रोजेक्ट है, जो अलग अलग हमारे पर्यटन स्थल हैं उनके विकास के लिए, जबकि 400 करोड़ रुपए का प्रयोग मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए इसमें किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि 1000 करोड़ रुपए का हमारा पर्यटन विकास कोष है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कृषि में कृषक कल्याण कोष है आपका 2000 करोड़ का, उसी तरह से 1000 करोड़ पर्यटन में भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न समय पर किए जाने वाले काम, जैसे कि जो ग्रामीण पर्यटन इकाइयाँ हमारे यहाँ पर जितनी भी है उनको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई है। एक डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन भी पिछले वर्ष जुलाई 2022 में किया गया। जब भी राजस्थान दिवस हमारा 30 मार्च को आता है तो अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस के दौरान 27 सितंबर 2022 को मसाला चौक जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ठीक है, और भी अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा जो G20 का कार्यक्रम हुआ हमारे यहाँ पर दिसंबर 2022 में जब शुरुआत हुई थी, तब उदयपुर और रणकपुर में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। इसके अलावा पर्यटन विभाग कई प्रकार के मेलों का और उत्सवों का आयोजन भी करवाता है, जिसमें हम देखते हैं कि मरु महोत्सव हो गया, ठीक है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन महोत्सव हो गए, पुष्कर मेले का आयोजन हो गया। इस तरह के बहुत से कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं। कुछ योजनाएं भी हमारे यहाँ पर राज्य सरकार ने चलाई है, जिनमें से पहली योजना तो है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ से प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है, तो मैंने पूरा इसको काफ़ी पहले ही सम्मिलित कर लिया आपके लिए। 18 अप्रैल 2022 से ये योजना लागू हुई है और इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति राज्य में आकर के और फिल्मों को शूट करता है तो उसे उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान भी दिया जाएगा। इस तरह से जो है फिल्मों के जो निर्माण है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना एक विशेष चलाई जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार हो बल्कि इसके साथ साथ आय के अवसर भी उत्पन्न हों। तो 30 नवंबर 2022 से इसे लागू किया गया। इसका प्रयोग इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़े, रोजगार सृजन हो और लोगों को ग्रामीण संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिले। इसके लिए अगर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की पर्यटन एंटिटी को विकसित करता है तो उसे 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज सब्सिडी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली जो ग्रामीण पर्यटन इकाइयाँ हैं उनको 10 वर्ष तक जो स्टेट गवर्नमेंट का जो GST है उसका भी पुनर्भरण करने का प्रावधान इस योजना में
रखा गया है। तो 2 योजनाएं याद रखिए, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना। इन दिनों में सरकार ने कुछ पर्यटन विकास के प्रोजेक्ट भी चलाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण गोवर्धन एवं ब्रज धाम जो है उसका विकास, चूरू किले का जीर्णोद्वार, वागड़ पर्यटक सर्किट एक बनाया गया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनको सम्मिलित करते हुए, और जो जियोलॉजिकल जो हेरिटेज है, जैसे कि हमारा रामगढ़ क्रेटर है बारां में, ठीक है, इसको एज ए जियो हेरिटेज पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्योंकि बारां में जिस जगह पर ये स्थित है वहाँ पर ही आसपास मुकुंदरा और ऐसे भी स्थान स्थित है। तो पर्यटक इस स्थल पर भी जाएं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आमदनी बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। और भी है, जैसे कि नावा और गोठ मांगलोद जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों के फलस्वरूप राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग जो है उसको कई पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2022 के पर्यटन पुरस्कारों को मैंने यहाँ पर लिस्टेड किया है, लेकिन आपको इनको रटना नहीं है, क्योंकि इनको याद करना उतना ही मुश्किल है जितना कि हमारे यहाँ पर साइकोलॉजी को याद करना होता है। तो आप पीछे ना पड़ें, इसके कोशिश करें कि आपसे जितना संभव हो पाए उतना याद कर लें। बस आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें जो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का जो पर्यटन कल्याण कोष है वो स्थापित किया गया है। विभिन्न अवसर जैसे कि राजस्थान दिवस या विश्व पर्यटन दिवस आदि के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो मेले हैं और जो उत्सव हैं उनका प्रयोग राजस्थान में जो है बहुतायत रूप से किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में 2 योजनाएं फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 हमारे यहाँ पर लाई गई है, और दूसरा ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को भी हमारे यहाँ पर लागू किया गया है। तो पर्यटन क्षेत्र का महत्व आपने देख ही लिया। पहले भी मैंने आपको बताया कि जो है पर्यटन हमारी जीडीपी में जो सेवा क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है, और लगातार हमारे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो 20 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पर आते हैं, और इनके द्वारा बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन किया जाता है, क्योंकि पर्यटन अकेला क्षेत्र ऐसा है जिसमें अंदर आप जो है चाहे वो आतिथ्य सेवाएं हों, चाहे वो परिवहन से संबंधित सेवाएं हो, गाइड या टूरिस्ट रिलेटेड जो है सेवाएं हो, या फिर जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है वहाँ से जो उत्पाद आते हैं उन उत्पादों की खपत भी जो है इसी क्षेत्र के अंदर जा कर के होती है। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लें। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है इस बार पर्यटन पर आपको प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए 5 या 10 नंबर का, तो आप उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। इस कक्षा के PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए, धन्यवाद।